नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में पत्र लेखन से संबंधित किस प्रकार से तैयारी की जाए कि आप सभी अधिकतम अंक पत्र लेखन में प्राप्त कर सके, इसके संबंध में महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लास को लेकर आया गया है। साथियों, आप सभी को यह बताना है कि कमेंट बॉक्स में आप सभी द्वारा लगातार यह प्रश्न किया जा रहा है कि हम सभी किस प्रकार से पत्र लेखन की तैयारी करें कि हम सभी उसमें अधिकतम अंक प्राप्त करें। कई युवाओं द्वारा यह क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या पत्र लेखन से संबंधित तैयारी के लिए कोचिंग करने की आवश्यकता है, और कई युवा ऐसे हैं जिनका यह डिमांड है कि मेरे द्वारा पत्र लेखन से संबंधित क्लासेस को लाया जाए। साथियों, बहुत ही हर्ष के साथ आप सभी को सूचित करना है कि ऑलरेडी मेरे द्वारा लेटर राइटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तमाम क्लासेस आप सभी के बीच न सिर्फ लाए जा चुके हैं बल्कि लगातार लाए जा रहे हैं। और आज बताया जाना है साथियों कि यदि आप लेटर राइटिंग से संबंधित प्ले लिस्ट में जाते हैं तो अवश्य ही जो 10 लेटर से संबंधित क्वेश्चन अर्थात जो सिलेबस आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में, उसकी तैयारी आप सभी बेहतर से कर सकते हैं। और आप सभी को बताना है साथियों, सबसे पहले आप जो 10 लेटर है उसको कंठस्थ करें कि कौन कौन से लेटर हैं जिसकी तैयारी आपको करनी है। जैसे कि साथियों, जो हिंदी का पेपर होता है उसका पहला क्वेश्चन ही जो होता है वो एक पत्र का साड़ी रूप आपको बनाना होता है, तो ये चीज़ आप अवश्य ध्यान रखें। जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें 3 आपको लेटर लिखने होते हैं, जिसमें कई प्रकार के लेटर होते हैं, जैसे सरकारी पत्र हुआ, अर्धशासकीय पत्र हुआ, कार्यालय आदेश हुआ, कार्यालय ज्ञाप हुआ, विज्ञप्ति हुआ, परिपत्र हुआ, अनुस्मारक हुआ और प्रतिवेदन हुआ। इस प्रकार से साथियों, यदि आप सभी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि आपको इन सारे पत्रों की जानकारी रखनी है तो आप निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर ढंग से होने वाली है। और साथियों, मैं फिर आप सभी को कहूँगी, हमेशा लक्ष्य प्राप्ति के लिए राह जो आप चुनते हैं वो सही हो, इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अब तो बहुत ही तकनीक आ गया है जिसका आप उपयोग करके इस क्षेत्र में अर्थात इस टॉपिक में मैक्सिमम अंक गेन कर सकते हैं। साथियों, आप सभी को बताना है कि यदि आप शासकीय ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो जो इतने आपके तमाम पत्र हैं इसके प्रारूप आप देख सकते हैं, जैसे कि सरकारी पत्र हुआ, अर्धशासकीय पत्र हुआ, परिपत्र हुआ, कार्यालय आदेश हुआ, कार्यालय ज्ञाप हुआ, अनुस्मारक हुए। ये सारे जो भी पत्र मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं इन सबके प्रारूप आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटर के शासनादेश के माध्यम से आप देख सकते हैं। और साथियों, मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि आपको सही गाइडेंस मिल जाता है तो फिर आप सभी को कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। कोचिंग की आवश्यकता किन्हें होती है? कोचिंग की आवश्यकता उन्हें होती है जिनके पास गाइडेंस नहीं है। कोचिंग की आवश्यकता उन्हें होती है जिन्हें ये नहीं पता है कि तैयारी कैसे की जाए, तैयारी किस माध्यम से की जाए और तैयारी किस विषय सामग्री से की जाए। और ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी के बीच इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्लासेस लाए गए हैं कि आई होप कि आप सभी के जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों, मेरे द्वारा लगातार आप सभी के बीच जो लेटर राइटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जा रहे हैं, विशेष तौर पर जब आप सभी के एग्ज़ाम होता है मेंस का, तो उस दौरान मेरा पूरा प्रयास होता है कि पुनः आप सभी के बीच नए सिरे से करेंट अर्थात अप टू डेट होकर आप सभी को इस टॉपिक से रिलेटेड क्लास लाया जा सके। तो साथियों, आप सभी बिल्कुल भी घबराइए नहीं, लेकिन ये ध्यान अवश्य रखें, तैयारी अपनी जारी रखें। आप ये कदापि न सोचें कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप तैयारी करेंगे। आप ये कभी ना सोचें कि लेटर राइटिंग में मैं बस 2 से 3 रोज़ में तैयारी कर लूँगा, हो जाएगा। ये कभी संभव नहीं है। क्या होता है कि जब आप ये सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट में मैं 1 सप्ताह दूंगा और इसकी तैयारी कंप्लीट कर लूँगा, तो वो सप्ताह आ नहीं पाता है, क्योंकि जो लास्ट मोमेंट होता है एग्ज़ाम का, फिर वो मोमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और उस मोमेंट में आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसे रिवीजन करना होता है, ना कि नए सिरे से तैयारी करनी होती है। तो साथियों, यदि आप अभी से लेटर राइटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तैयारी कर ले, जो 10 लेटर आपके सिलेबस में है उसको देख ले, समझ ले कि कहाँ पर प्रेषक होगा, कहाँ पर विषय होगा, कहाँ पर दिनांक होगा, कहाँ पे आपका अन्य जो महत्वपूर्ण भाग है वो होगा, तो साथियों आप विश्वास नहीं करेंगे कि लास्ट मोमेंट आपका बेहद स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और जैसे ही जब लास्ट मोमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो एग्ज़ाम में आपका जो प्रदर्शन होता है वो भी बेस्ट होता है। और जब एग्ज़ाम में फ्रेंड्स
आपके प्रदर्शन बेस्ट होते हैं तो रिजल्ट तो जेन्युइन है कि 100% आप सभी का रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो साथियों, यदि आप लेटर राइटिंग के प्रति दुविधाग्रस्त है कि मैं कैसे तैयार करूं, कैसे कोचिंग में ज्वाइन करूं, तो ये सब दुविधाओं को दरकिनार करिए और अवश्य जो मेरे द्वारा जो महत्वपूर्ण साइट बताए गए हैं शास्त्रा देश से रिलेटेड upshastradesh.com एज वेल एज जो मेरे द्वारा आप सभी को क्लासेस महत्वपूर्ण लाए गए, उस क्लासेस के माध्यम से आप इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी अवश्य ही इस चीज़ को समझेंगे कि टाइम इज़ मनी। यदि आप अपने भीतर छिपे अपनी ऊर्जा का सदुपयोग अपनी सफलता के लिए करें, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करें, अपने टाइम के महत्व को समझें, तो निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में सफलता पाना बहुत ही आसान है। और आई होप कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे और इसी उद्देश्य के साथ कि आप सभी अवश्य इस परीक्षा में सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।